बीटा गामा पर 12 कॉन्सेप्ट प्रूव किए जा चुके हैं, जो प्रूव करने के लिए हमेशा आते हैं। और बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन बताई जा चुकी है। बीटा गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन का सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखिए और प्रूव कीजिए। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन ये प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। अब बीटा गामा फंक्शन पर 30 क्वेश्चन बताने की गोल है, तो उनमें से 3 क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं इस लेक्चर में। पहला ये है, प्रूव दैट 0 से 2x 8 माइनस s क्यूब की पावर 1/3 dx की वैल्यू 16 पाई/9√3 है, और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए 0 से इन्फिनिटी ds अपॉन 1 प्लस s की पावर 4 और 0 से इन्फिनिटी s की पावर c अपॉन c की पावर s ds इक्वल टू गामा c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1। इन तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते ही रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन कई साल आ चुका है, ये भी आया है, ये भी आता है, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2x और 8 माइनस s क्यूब की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू 16 पाई/9√3। इसको एक फार्मूला आप जानते हो बीटा फंक्शन की, 0 से 1 s की पावर n माइनस 1 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 ds इज इक्वल टू होता है बीटा m n। तो इस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी ये है कि 1 माइनस x यहाँ आना चाहिए। तो 1 माइनस x तो है नहीं, यहाँ 8 है, इसलिए s क्यूब को 8 बाई मानेंगे और 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कुछ आ जाएगा यहाँ, इसलिए s क्यूब को हम कुछ मानेंगे। तो पुट करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 8 बाई मान लेते हैं, s क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा, 8 बाई की पावर 3 उधर जाएगा तो 1/3 होगा। तो s इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 बाई की पावर 1/3। तो s इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 बाई की पावर 1/3। तो s इज इक्वल टू होगा 2 बाई की पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो ds अपॉन dy ये होगा 2 और 2 इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/3 बाई की पावर 1/3 माइनस 1। तो ds अपॉन 2/3 और बाई की पावर 1/3 से 3 निकलेगा तो माइनस 2/3। ये dy ये आ गया ds की वैल्यू, ds की वैल्यू। अब चेंज करेंगे व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो 0 का क्यूब इज इक्वल टू 8y, तो 0 अपॉन 8 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 0। व्हेन s इज इक्वल टू क्या है 2, s इज इक्वल टू 2, तो क्या माने हैं 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8y, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 इज इक्वल टू 8y, तो 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या हो गया y, कट गया तो 1 इज इक्वल टू y। तो लिमिट अब क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ds जब dy में बदलेंगे तो यहाँ लिमिट क्या होगी, अभी s के फॉर्म में है तो y के फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जो निकाले हैं ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 0 से 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 से 1, यहाँ x के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 बाई की पावर 1/3। 8 के लिखेंगे सीधे, और एक s क्यूब के स्थान पे क्या लिखेंगे 8 बाई की पावर 1/3 और dy के स्थान पे क्या, ds के स्थान पे क्या लिख देंगे 2/3 और बाई की पावर माइनस 2/3 और dy, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये होगा 4/3 और 0 से 1 और ये बाई की पावर 1/3, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं 8, तो 8 की पावर पूरे की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 और 1 माइनस बाई की पावर 1/3, बाई की पावर 2 माइनस 2/3, ये क्या हो गया dy, ठीक है। अब इसको शायद आप लिख चुके होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, ये होगा 0 से 1, ये क्या 8 की पावर 1/3 को ले लेते हैं क्या y की पावर 1/3 और यहाँ पे y की पावर माइनस 2/3, 8 की पावर 1/3 को 2 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस क्या होगा y की पावर 1/3, ये हो गया dy। अब इसको लिखेंगे क्या, i इज इक्वल टू 4/3, 0 से 1 y की पावर 1/3 माइनस 2/3, ये कट गया था 2 और 1 माइनस y की पावर 1/3, ये dy, ठीक है। तो
तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, 0 से 1 बाई की पावर 3 एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -1/3, और ये होगा 2, और ये 1 माइनस बाई की पावर 1/3 और डी बाई, और 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 8/3, 0 से 1 और बाई की पावर -1/3 और 1 माइनस बाई की पावर 1/3 डी बाई। ठीक है, ये आ गया बाई की पावर 1/3 डी बाई। अब इसको हम लिखना ये चाहते हैं कि जैसे एक फार्मूले के रूप में 0 से 1 एस की पावर m माइनस 1 माइनस एस की पावर n माइनस 1 डी एस टाइप का लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस को क्या मान लेंगे, इसको पावर को क्या करेंगे m माइनस 1 के रूप में लिखने के लिए लेट करते हैं m माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ये टेक्निक है, इसको m माइनस 1 के रूप में लिखने के लिए, इसको n माइनस 1 के रूप में लिखने के लिए। m की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1/3, 1 उधर ले गए, n की वैल्यू ये होगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1/3 और n इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 1/3। तो m की वैल्यू क्या होगी 2/3, n की वैल्यू 4/3। माने क्या है, हम माने क्या है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा दूसरा, फिर मिटाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी बताना है आगे, ds/1 प्लस एस की पावर 4। एक तीसरा क्वेश्चन ये बताना है 0 से इन्फिनिटी एस की पावर c एस सी की पावर एस ds इज इक्वल टू गामा c प्लस 1 log c की पावर c प्लस 1। ये क्वेश्चन बताना बाकी है, इसे आप इसको हम सब मिटाते हैं। तो ये क्या है, इसको यहाँ m की वैल्यू आ गई 2/3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम m माइनस 1 को क्या माने थे -1/3 माने थे। तो m की वैल्यू क्या आ चुकी है, m की वैल्यू आ चुकी है 2/3, तो 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3। और n माइनस 1 को क्या माने थे 1/3 को माने थे, तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ चुकी है 4/3, तो 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें जहाँ -1/3 हम वहाँ लिख देंगे 2/3 माइनस 1, और जहाँ 1/3 है तो वहाँ लिखेंगे 4/3 माइनस 1। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम तो क्या होगा i इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या 8/3, और इसको लिख लेंगे 0 से 1 तो रहेगा ही, बाई की पावर क्या लिख देंगे 2/3 माइनस 1 और 1 माइनस बाई की पावर 4/3 माइनस 1। ये क्या होगा ये डी बाई है ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये बीटा फंक्शन डेफिनेशन लग गया, तो बीटा यहाँ लिखेंगे 2/3 गामा 4/3। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, 8/3 तो क्या लिखेंगे गामा 2/3 और गामा 4/3 अपान दोनों का सम 2/3 प्लस 4/3। कौन सा फार्मूला बीटा एम एन इज इक्वल टू आपको पता है गामा एन अपान गामा एन प्लस एन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू होगा 8/3, इसको लिख सकते हैं 2/3 को लिख सकते हैं गामा 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करें तो यही आएगा। अब ये फार्मूला पढ़े थे गामा एन प्लस 1 का फार्मूला पढ़ते एन गामा एन। ठीक है, एन गामा एन, इसका मतलब ये हुआ गामा 4/3 है, 4/3 है तो क्या लिख सकते हैं 4/3 माइनस 1 और 4/3 माइनस 1, एक को गामा में लिख दो तो क्या हो जाएगा 1/3 और गामा 1/3, ये लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 1/3 या गामा 1/3, ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपान, ये क्या आएगा 2 + 4 अपान ये होगा 3। ठीक है, 2 + 4/3, तो i इक्वल टू ये होगा 8/3 और ये क्या होगा 1/3 गामा 1/3 या गामा 1 माइनस 1/3 या 1/3 अलग से बचा, अपान क्या होगा गामा 6/3 3 2 जा, ये हो गया। इसी को क्या लिख सकते हैं हम i इक्वल टू 8/3, और इसको लिख सकते हैं एक फार्मूला पढ़े थे आप कि गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई/sin n पाई, ये होता है फार्मूला। ये क्या लिख देंगे हम पाई/sin 1/3 पाई, ये हुआ, और ये 1/3 इसके साथ ले आए। ठीक है, अपान क्या होगा गामा 2 को लिख सकते हैं 2 - 1 का
फैक्टोरियल। तो आई इक्वल टू क्या होगा 8/9, और ये क्या लिखेंगे पाई अपॉन साइन पाई बाई 3 की वैल्यू साइन 60 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 - 1 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा 8/9, ये पाई, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 8 2 जा 16 पाई अपॉन 9√3, ये इसका आंसर है। यही लाना राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है इस वीडियो पर इससे अधिक स्टूडेंट को शेयर करें और ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है आल यूनिवर्सिटी में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 0 से इन्फिनिटी ds अपॉन 1 प्लस s की पावर 4। आप क्या करेंगे इसको, इसकी पावर 4, एक फार्मूला आप जानते हो बीटा mn इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 प्लस s की पावर m प्लस n dx। इस रूप में बदलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या होता है 1 प्लस x होता है, यहाँ 1 प्लस s की पावर 4 है, s की पावर 4 को बाई पुट करेंगे, पुट s की पावर 4 को बाई मानते हैं, तो s इक्वल टू बाई की पावर 1/4। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ds अपॉन dy ये होगा 1/4 बाई की पावर 1/4 माइनस 1, तो ds इक्वल टू 1/4 बाई की पावर माइनस 3/4, ये होगा dy। ये वैल्यू चेंज हो करना, आप लिमिट चेंज करेंगे फ्रेंड x इक्वल टू क्या है 0, तो 0 की पावर 4 इक्वल टू बाई, तो 0 इक्वल टू बाई, और फ्रेंड क्या हुआ x इक्वल टू इन्फिनिटी की पावर 4 इक्वल टू बाई, इन्फिनिटी इक्वल टू बाई, लिमिट वही रहेगी i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ds के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/4 बाई की पावर माइनस 3/4 dy अपॉन 1 प्लस s की पावर 4 के स्थान पे बाई। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी 1/4 बाहर बाई की पावर माइनस 3/4 dy अपॉन 1 प्लस बाई की पावर क्या है 1। ठीक है, 1 प्लस बाई की पावर 1 है। अब हम इसको लिखना चाहते हैं क्या बाई की पावर माइनस 3/4 को n-1 के रूप में, तो माइनस 3/4 को लिखते हैं n-1, तो 1 के इधर लाएंगे तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू होगा n, ये होगा 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू n, ये होगा 1/4 इज इक्वल टू n। तो हम 3/4 को क्या माने थे n-1, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, तो जहाँ 3/4 है वहाँ ये लिखेंगे, तो 1/4 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर 1/4 माइनस 1 ये dy, इसको लिखेंगे 1 प्लस बाई की पावर 1/4 में क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 3/4। ठीक है, 1/4 में क्या जोड़ दें कि क्या बन जाए, यहाँ पे 1/4 की 1 आ जाए, तो m की वैल्यू 1 माइनस 1/4, तो m की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 1/4, तो 3/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे i इक्वल टू ये लिख दिया गया। अब ये क्या होगा, ये वाला फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस s की पावर जो m प्लस n है इसको क्या लिखते हैं बीटा mn, तो m का काम कौन कर रहा है 3/4 और 1/4, इसको लिखेंगे i इक्वल टू 1/4 और बीटा 3/4 और 1/4, ये हुआ। अब इस रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है, इसको क्या करेंगे ना तो i इक्वल टू 1/4, इसको लिखेंगे गामा 3/4 गामा 1/4 अपान क्या लिखेंगे इसको 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो i इक्वल टू होगा 1/4, इसको लिख सकते हैं, और 3/4 को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 1/4 और 1/4 अपान ये क्या होगा 1, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4। एक फार्मूला पढ़े हो गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है, एक फार्मूला गामा n, और गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन n फाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे पाई अपॉन साइन 1/4 पाई, तो i इक्वल टू 1/4 और पाई अपॉन
ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2 1/√2 1/√2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, √2 और पाई/4। ये इसका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x की पावर c अपॉन c की पावर x और dx, ये है ना x की पावर c, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, i = 0 से इन्फिनिटी, ये होगा x की पावर c और c की पावर -s ऊपर ले गए। i का फार्मूला जानते हो, a होता है e की पावर log ऑफ b क्या होगा, e की पावर log ऑफ b। तो c की पावर -s तो क्या होगा, e की पावर log ऑफ c की पावर -s। तो c की पावर -s को क्या लिख सकेंगे, इसी को लिखते हैं i = 0 से इन्फिनिटी x की पावर c, इसको लिखो e की पावर log ऑफ c की पावर -x, ये ds, ठीक है। तो i क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी x की पावर c और e की पावर होगा, ये भी फार्मूला जानते हो आप कि e की पावर ये log m की पावर n रहता है तो n log m हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -x log c, ये होगा dx, ठीक है। तो i क्या करेंगे, e की पावर -x चाहिए ना, फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -s की पावर n -1 ds, तब गामा n होता है। तो e की पावर -s चाहिए, यहाँ -s log c है, तो -s log c को कुछ मान लेते हैं, x log c को मान लेते हैं t, ठीक है। तो क्या होगा, x होगा t/log c, तो ds/dt क्या होगा, t के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1/log c और t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1, तो ये होगा ds होगा dt/log c log c। अब हम क्या माने हैं, s की वैल्यू t/, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं s की, लिमिट भी चेंज करोगे, when s = 0, तो 0 log c = t, तो 0 t, ठीक है। अब when क्या लिखोगे, s क्या, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी log c = t, इन्फिनिटी = t, तो लिमिट तो वही रहेगी, तो क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, t/log c, और e की पावर क्या लिख देंगे, -t, और ds के स्थान पे क्या लिख देंगे, dt/log c, ठीक है, log c। अब यहाँ पे t/log c लिख दिया s के स्थान पे, तो इसकी पावर क्या लगी हुई है, इसकी पावर c लगी हुई है, तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी t की पावर c log c की पावर c e की पावर -t और dt/log c की पावर 1। तो i = 0 से इन्फिनिटी, ये क्या लिखेंगे, e की पावर -t और t की पावर c, ये dt, और अपान में क्या लिखेंगे, log c की पावर c की log c की पावर c है, log c की पावर 1 है, तो c+1, ठीक है। तो i = 1/log c की पावर क्या लिखेंगे, c+1, 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर -t और t की पावर c है, तो इसको +1 ऐड किए तो 1 सब्ट्रैक्ट किए, ये dt, ये क्या हुआ, i = आगे दिखते हैं ना, होगा ऊपर लिखते हैं, तो i क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी और e की पावर, इसको हम लिखते हैं i = 1/log c की पावर होगा c+1, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और t की पावर c, ये dt है। तो i क्या लिखेंगे, 1/log c की पावर c+1 और 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और ये t की पावर c+1 -1, ये dt। ये i क्या होगा, 1/log c की पावर c+1, ये क्या होगा, गामा c+1, ये होगा dt।
ठीक है। ये फार्मूला लगे ये वाला 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस एस की पावर n माइनस 1 और dx इज इक्वल टू होता है गामा n। तो y इज इक्वल टू ये होगा गामा c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1। ये क्या होगा प्रूव करना था राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच। अभी 30 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बताए गए, 27 क्वेश्चन बीटा गामा पर बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।